नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं नोट त्रिपाठी, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया से। आज ये वीडियो आप सभी लोग पूरा देखें और ख़ासकर वो बड़े लोग देखें जो हमेशा अपने छोटे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि नीच और ऊंच किसको कहते हैं। आज अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो एकदम सत्यता आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, पहली चीज़, अगर आप कर्म से नीच हैं तो आप चाहे किसी भी जाति से हों तो आप नीच हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैं ब्राह्मण हूं और मैं ब्राह्मण होकर के मैं कर्म खराब करूं। कर्म खराब का मतलब, जैसे अगर मुझे मना किया गया है कि मुझे मांसाहार को नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है, और मैं अगर मांसाहार खाता हूं तो समझ लो कि मैं भी नीचा हूं और बहुत नीच किस्म का इंसान हूं। इसके अलावा किसी बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ करना, बहनों के साथ अत्याचार करना, इस तरीके का काम करने वाला हर एक वो व्यक्ति नीच है। जिसकी मानसिकता नीच होती है और जिसका कर्म नीच होता है उसको नीच कहते हैं। मैं ये देखता हूं अक्सर अपने आप को ब्राह्मण और क्षत्रिय और सब कुछ बोलने के बाद कई बार क्या होता है कि हमारे कई सारे ऐसे बंधुओं को, खासकर दलित वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, और दलित वर्ग हर किसी धर्म में है। जैसे मुस्लिम धर्म में भी दलित हैं और हिंदू धर्म में भी हैं, तो हमेशा उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय जो राम मंदिर बन रहा है वहां पर हमारे दलित भाइयों का सम्मान किया जा रहा है। वहां उस मंदिर में दलित भी भाई हमारे रहेंगे। ये बहुत गर्व की बात है। और मैं तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, कभी अपने आप में ऊंच नीच मत समझना। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप शुद्धता रखते हैं। आज आपको बता दें कि पहले का जमाना क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मैं ऐसे कई घरों में गया हूं जो आप कह नहीं सकते हो कि ये कोई दलित का घर है। इतना साफ सफाई, इतनी शुद्धता, सब कुछ ठीक। लेकिन ये आखिर ये पाखंड करने वाले वो लोग कौन हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इन लोगों को मंदिर में जाने से रोकते हैं? क्या वो मंदिर के ठेकेदार हैं? क्या उन्होंने भगवान को खरीद लिया है? ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बनाने की। हिंदू राष्ट्र ऐसे बन जाएगा बैठ करके, मतलब तुम लोग तो विभाजन कर रहे हो, खंड खंड कर रहे हो, मानवता को शर्मसार कर रहे हो, सनातन संस्कृति को मिटाने में लगे हो। अभी अगर सर्वे करा दिया जाना तो मुट्ठी भर निकलोगे। लेकिन बात वही है ना कि किसी के हक और अधिकार के लिए बोलना हर किसी का तो दम है नहीं। हर काम सरकार नहीं करती, कुछ काम हम जैसे लोग के लिए भी छोड़ती है। तो इसलिए मैं आवाज उठाता हूं। और हमारा चैनल सदैव, आप जानते हैं कि हमेशा नीचे गिरे हुए इंसान को उठाने का काम करता है, किसी को गिराने का नहीं। और मेरा उद्देश्य है समानता होनी चाहिए। हमारा भाई है वो, सनातन संस्कृति का है, उसे हमें गले लगाना चाहिए। और बात करते हैं ये कुछ बड़े लोग, मैं देखता हूं कि ऐसे कई गांव हैं जहां पर मेरा कल एक चौकीदार कह रहा था कि उसको मंदिर जाने से रोकते हैं। वो अगर कह देता है कि मेरे घर में कथा कह दो आगे, तो घर में कथा नहीं कहने जाते। ऐसे पाखंडियों पंडितों को मेरे सामने लेकर आओ, पहले मैं पहले पूजा करूंगा, इनकी करूंगा अच्छे से। मैं ये आपसे वादा करता हूं, ऐसे पाखंडियों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि ऐसे पाखंडियों ने हमारे इस देश की संस्कृति को खराब किया है। ये ठेकेदार है क्या? इन्होंने भगवान को खरीद लिया है क्या कि भगवान किसी का है नहीं? अरे भगवान सबके हैं। मेरे जो राम है ना, उन्होंने हमेशा सम्मान दिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन तुम जैसे पाखंडी आज आकर के इस देश में माहौल खराब करने का काम करते हो। एक बात याद रखना मित्रों, अब बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। एक सवाल कि आखिर मंदिर में पूजा क्या पंडित ही कर सकता है? मेरी तरफ से नहीं। कैसे? सुनिए, हर एक व्यक्ति को पूजा पाठ करने का अधिकार है। अब कैसे? हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी, मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं, जिसपे ये कहा था चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर उसके अंदर श्रद्धा भाव है, अगर उसे भगवान के बारे में नॉलेज है, यानी गीता शास्त्र पुराण के बारे में नॉलेज है, तो हर एक व्यक्ति पुजारी मंदिर का बन सकता है। मैं अपने खासकर दलित बंधुओं से एक बात कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोग भी अगर ईश्वर में आस्था रखते हैं तो जरूर गीता और पुराणों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको भी सम्मान दिलाना हमारा काम है, हमारा कर्म है।
हम दिलाएंगे। ऐसे कई मंदिर हैं, आप कर्नाटक में चले जाइए जहां पर दलित पुजारी है। मैं गर्व से कहता हूं, ऐसे मंदिर वालों को सैल्यूट करता हूं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप धर्म के ठेकेदार हो, कि आप जा करके ठेका लेकर के आप ही पूजा करोगे। हर किसी का अधिकार है, एक आम जनमानस का व्यक्ति पूजा पाठ कर सकता है। मंत्रोच्चारण की बात आती है तो उसके लिए भी अगर नॉलेजेबल व्यक्ति है, अगर कोई भी ज्ञानी व्यक्ति यानी कि वेद पुराण शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसे भी मंत्र उच्चारण करने का अधिकार है। आप नहीं ठेकेदार हैं कि आप कहेंगे कि मंदिर मत जाइए या मत करिए। आप सब लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके के पाखंडी अगर कभी आपको कहते हैं कि आपको मंदिर में दर्शन नहीं करने देंगे या नहीं जाने देंगे, सबसे पहले जाकर के उनके खिलाफ FIR करना, फिर अन्नू भाई को अपने संपर्क करना। मैं भूसा भर दूंगा, ये वादा है, मैं भूसा भर दूंगा। योगी और मोदी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। योगी मोदी अगर भेदभाव कर रहे होते तो राम मंदिर में इतना सम्मान नहीं दे रहे होते। ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर हमारे दलित भाइयों का सम्मान होता है। लेकिन ये जो पाखंडी हैं, जो चुटके टाइप के, ये लोग अगर इस तरीके का घिनौना कृत्य करते हैं तो याद रखना प्यारे मित्रों, तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम करिए और हम आपके साथ खड़े होकर के कार्रवाई कराएंगे। ये हमारा वादा है। वीडियो पे बोल रहा हूँ ना, या सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा। अरे यार, बुरा लगना तो बात की बात है, पहले जरा सोचो सनातन क्या है। सनातन हमारा सबको जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं, खंड खंड करने का नहीं। और तुम लोग इतना नीच इंसान हो, दूसरे को नीच बोलते हो, तुम इतने नीच हो माइंड से। याद रखना, जो ऐसे ब्राह्मण या कोई छत्री या इस तरह से अगर हमारे किसी भाई बंधु गरीब आदमी का मजाक बनाता है, भगवान तुम्हारा इतना बुरा मजाक बनाएगा ना कि यकीन मानिए कि जीवन में सुखमय जीवन नहीं जी पाओगे। मित्रों, मैं खुद आंखों से देखा हूं, जो ये पाखंड करते हैं उनकी इतनी बुरी मौतें होती हैं, सोचिए। इसलिए मैं समस्त बंधुओं को एक बात करना चाहूंगा, और खासकर बड़े लोगों को, यानी जो हमारे ब्राह्मण ठाकुर हैं। भाइयों, आप मेरे भाई हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, मेरे आप दुश्मन नहीं, लेकिन ये भी हमारे भाई है। इनका भी सम्मान इनको मिलना चाहिए। यार, ये लोग खुद ही इतना सम्मान करते हैं, उनको खुद पता है कि यार ब्राह्मण और जो ठाकुर हैं वो हमारे पूजनीय होते हैं, हर आदमी मानता है। लेकिन तुम लोग अगर ये बताइए उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो यार घंटा तुम्हारा कोई सम्मान करेगा? नहीं करेगा। मैं भाइयों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जहां भी संख्या ज्यादा हो वहां पर आप लोग में मंदिर बनवाइए, और ज्यादा पाखंडी हो तो इन लोगों को घुसने मत दीजिए वहां पे। इनको 2 मिनट में अकल ठिकाने लग जाएगी। मित्रों, हम आपको बता दें, अब हम बात करने जा रहे हैं, क्या ब्राह्मण दलित के घर भोजन कर सकता है? आज मैं आपको सत्यता बता रहा हूं, मेरे किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि आप खाना नहीं खा सकते हो। भाई साहब, एक कहावत कही जाती है, जल में छूत कर्म में कीड़ा। जल में जो लोग छूत मनाते हैं ना कि मैं जाऊंगा छोटे आदमी घर पानी नहीं पीऊंगा या उसके बाहर नल का पानी नहीं पीऊंगा, अरे मर जाओ चिल्लू भर पानी डूब करके। ये चौपाइयां हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। जल में छूत कर्म में कीड़ा। जिसने जल में छूत माना ना तो समझ लो उसके कर्म में कीड़े पड़े हुए हैं। जल तो वो चीज है कि चाहे किसी के दरवाजे लगे जल पीना चाहिए। जल में कभी अशुद्ध नहीं होता है। अब बात कर लेते खाने की। अब सुनो हमारी बात। हम लोगों में जनेऊ संस्कार होता है, जानते होंगे आप लोग जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार में हमें नियम बताए जाते हैं। नियम ये बताया जाता है कि किसी के घर में हम कच्चा खाना नहीं खा सकते, मतलब कच्चा भोजन नहीं खा सकते जनेऊ के बाद। अगर जनेऊ नहीं हुआ है तब तो कोई बात नहीं, जनेऊ होने के बाद कच्चा भोजन नहीं खा सकते। दूसरी चीज, ऐसे किसी घर में हम भोजन नहीं कर सकते जहां पर मांसाहार का सेवन होता हो। वो बात अलग है कि कभी कभार तुमने इधर उधर करके बना खा लिया, वो बात नहीं। किसी के खाने से मुझे एलर्जी नहीं, लेकिन उस घर में इस तरीके का नहीं होना चाहिए, तो उसको शुद्ध बोलते। देखिए हमारे जो शास्त्रों में लिखा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जनेऊ धारण करने के बाद ये हम नहीं कर सकते कि हम क्षत्रिय के यहाँ भी पक्का खाना नहीं कच्चा खाना नहीं खा सकते। आप सोचिए। तो हमारे दलित भाई की तो बात अलग है। मतलब हम ब्राह्मण की बात करें कि ब्राह्मण को ये बताया गया कि जो जनेऊधारी होते हैं वो ब्रह्मफांस जनेऊ होता है, क्योंकि बजरंगबली ने जब वो डाला था, क्या नाम, ब्रह्मफांस जनेऊ, तब उसमें वो फंस करके आए थे, कुएं में डाला था ना, आपको पता होगा, लंका जब कांड हो रहा था। तो ये इसकी जो महिमा है बहुत बड़ी है। तो जनेऊ का धारण करने का मतलब होता है, जनेऊ धारण करने के बाद किसी भी नारी के ऊपर गलत निगाहों से ना देखना। लेकिन आजकल नियम कोई मानता नहीं है। मांसाहार से दूर रहना, जीव की सेवा करना, मानव की सेवा करना, और पेशाब वगैरह करते समय कान मर उसको शुद्धता के लिए टांग के रखना।
ये हमारा नियम होता है। लेकिन पक्का खाना वर्जित नहीं है, पक्का खाना खाया जा सकता है। अगर किसी दलित के यहाँ हम जाते हैं, अगर वो मुझे पूरी सब्जी खिलाता है या आलू पराठे खिलाता है या हमें क्या नाम सब्जी वगैरह खिलाता है, तो इसमें कोई भी पाप नहीं है। जिसमें ऑयल का यूज होता है वो हम खा सकते हैं, हम गर्व से खा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, मैं मानवता को मानता हूं, मैं जाति प्रथा को नहीं। मेरा वो भी भाई है, क्योंकि उसका भी खून लाल है, रक्त लाल है, वो भी इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं है। आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मेरे एक भाई ने मुझसे जब कहा तो मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा। एक ऐसे कासगंज के भाई हैं, वो वाल्मीकि जाति से बिलोंग करते हैं। भागवत में उनकी जब फैमिली सुनने जाती है तो वहां पर उनको भगा दिया जाता है। तब जाकर के वो व्यक्ति वहां कार्रवाई करता है। तो मैं दरोगा साहब को फोन भी किया था, इंस्पेक्टर साहब को, कि ये सब क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में। तो इस तरीके के अगर काम हो रहे हैं तो आप तुरंत FIR करिए इनके खिलाफ, और कार्रवाई मैं करवाऊंगा। आपसे वादा करता हूं, ऐसे पाखंडियों को खत्म करना है। ठीक, मेरा भी मिशन ये है। मैं हमेशा इज्जत उसकी करता हूं जो सिर्फ समानता की और एकता की बात करता हो, ऐसे पाखंडियों की नहीं। पक्का खाना खाया जा सकता है। ये अगर कोई अंधभक्त अगर ये कह रहा है ना, तो वो मुझसे आकर के संपर्क कर ले। ठीक है भाई। और मैं जितना सम्मान करता हूं, मैं जातिवादी नहीं हूं, वरना जातिवाद करता हूं, लेकिन जो करते हैं जातिवाद, मैं उनके खिलाफ हूं। इसलिए आप सबसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे बीच में जातिवाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर ब्राह्मण एक जैसा नहीं होता है। ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं, ये समझ लीजिए। अगर दिल से सोचोगे, अगर हमारे जैसे लोग हैं, जिस दिन हमारे जैसे इस उत्तर प्रदेश में 4-5 हमारी एक जैसे सोच के मिल गए ना, तो आपको सम्मान दिला करके मानेंगे, ये वादा है हमारा। लेकिन कभी भी याद रखना प्यारे मित्रों, जैसे मैं देखता हूं कि कुछ भाई ब्राह्मणों पे क्या नाम टिप्पणियां करते हैं, उसमें मैं भी आता हूं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े होइए, मैं आपका समर्थन करूंगा, ये वादा है हमारा। इसलिए कभी जाति सूचक शब्द यूज ना करें, ना मैं करूं ना आप करो। हम सब भाई हैं, एक समान, हमें आगे बढ़ना है और आगे तरक्की करना है, बात खत्म। ये जातवादियों से उठ करके हम अपने देश को मजबूत करेंगे, हमारी देश की संस्कृति बढ़ेगी, बात खत्म। इस समय सरकार भी ऐसी चल रही है, लठ डलवा दूंगा, लठ। अगर इस तरीके का पाखंड कहीं हो रहा है, अगर कोई करता है, तो इसके खिलाफ आप लोग खड़े होइए। बैठने से काम नहीं चलेगा। और ये बहुत मानसिकता घटिया है, जो लोग ठेकेदार बन करके बैठे हैं कि भगवान हमारा है। तुमने भगवान को लाए हो क्या? है ये सब पृथ्वी लोक में जिसने जिसने जन्म लिया, सब ईश्वर ने ही पैदा किया यहाँ पे यार। तुम ठेकेदार बन गए हो क्या? ऐसे पाखंडियों के खिलाफ ये आवाज़ उठेगी बीच बीच में। और सुधर जाओ जितने पाखंडियों। ये धंधा मत करिए धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर धंधा करोगे, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी हालत में। मैं सिर्फ मानवता को मानता हूँ। और ये जितने भी हमारे दलित और आदिवासी बंधु हैं, इनके साथ कितना शोषण हुआ है अंदाजा नहीं है तुम्हें। शर्म आनी चाहिए। इनका हक अधिकार इनको नहीं मिलता है। आज आरक्षण के नाम पर भी ये नेता लोग चूतिया बनाते हैं, आरक्षण देते हैं बड़े बड़े लोगों को, और इनके नाम पर आरक्षण मिलता। आज इनको अगर आरक्षण मिल रहा होता तो शायद आज इनका जीवन इतना बुरा नीचे नहीं होता, इतना गरीबी से जूझ नहीं रहे होते। इनके घर में भी इंस्पेक्टर और सिपाही और IAS पैदा हो रहे होते। तो ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार करना है और आगे इस पर काम भी करना है। इसलिए आप सभी निश्चिंत रहिए। हमने आप लोगों से एक बात कह दी कि सम्मान के लिए मैं बात करता हूं तो करता रहूंगा। अभी कल एक व्यक्ति टिप्पणी कर रहा था कमेंट में, बेवकूफ़ एक से एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूं। वो कह रहा था कि तुम तो बोल दिए थे कि हम चौकीदार के विभाग छोड़ रहे हैं। ये हरामखोर चाहते ही हैं कि मैं इस विभाग को छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन इन हरामखोरों को मुझे सुधारना है। इसलिए मैं ये पैदा हो गया हूं इस विभाग में। इन हरामखोरों को ख़त्म करना है। ये हरामखोरों ने इतना जहर घोल रखा है, जातिवाद फैला रखा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं देखता हूं कि आपके ही एक दो ऐसे नेता हैं जो बैठ करके बात करते हैं कि वो तो अन्नू त्रिपाठी ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण क्या हूं? शुद्ध ब्राह्मण वाला हूं, जो ज्ञान की बात रखता हूं। ये पाखंड नहीं करता मैं। अगर भगवान की भक्ति करता हूं ना, तो ये सोच करके नहीं करता हूं कि अन्नू त्रिपाठी का भला हो जाए। ये सोच के करता हूं कि हमारा जो समाज पीड़ित है उसका भला हो जाए। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर सत्य कुछ भी पार्ट लगाओ तो कमेंट करना दबा करके, और शेयर करना। इस सत्य को जरूर बाहर करिए। नहीं कर रहे हो तो ये आपकी अपनी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।